और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रबी की फसलों के लिए नई एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर दिया गया है। समय से 1 महीने पहले एमएसपी का निर्णय लिया गया है। किसान बिल पास होने के बाद बड़े तमाशे के बीच केंद्र सरकार ने गेहूं पर एमएसपी 1840 से बढ़ाकर 1930 रुपए कर दिए। करीब 90 रुपए का इजाफा यहां पर किया गया है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इस बीच एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। और किसानों से जुड़े 2 विधेयक संसद से पास हो चुके हैं। सरकार इस विधेयक को किसानों का संरक्षक बता रही है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में किसान विधेयक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसकी गूंज अब बाहर भी दिखाई देने लगी है। देश भर में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। 6 तस्वीरें, पहली तस्वीर अमृतसर से आप देख रहे हैं, उसके बाद अंबाला, लुधियाना, रोहतक, भटिंडा और बरनाला। यानी अगर देखा जाए यहां पर तो ये करीब करीब तस्वीरें हरियाणा और पंजाब से निकलती हुई आ रही हैं, जहां पर रोहतक और अंबाला हरियाणा के क्षेत्र हैं जहां पर ये किसान विरोध के लिए बैठे हैं। वहीं अमृतसर, बठिंडा, बरनाला और लुधियाना ये पंजाब में हैं जहां पर किसान विरोध कर रहे हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस बिल के विरोध में इस्तीफा भी दे दिया था और अभी सड़कों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इस पूरे विरोध प्रदर्शन को एक अलग रूप से सामने रखते हुए किसान विधेयक के खिलाफ सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में किसान आक्रोशित हैं। सिरसा में किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया। देखिए संवाददाता अमर की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों के खिलाफ लगातार किसान विरोध जारी है। और आज की बात करें तो आज इसमें मौजूद है पंजवाड़ा नेशनल हाईवे 9 पे, जहां किसानों ने जाम लगाया है। और उसके साथ साथ जो देख सकते हो कि पूरी तरह से किसान यहां लामबंद हो चुके हैं और हाईवे का जो कि डब्बाली की तरफ जाने वाला है उसको पूरी तरह से रोड ब्लॉक किया जाए। मेरे साथ किसान नेता प्रहलाद सिंह भारू खड़ा है। सबसे पहले उनसे बातचीत करना चाहूँगा और आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आज का बंद किया गया है, इसके क्या मुख्य कारण है? आज का जो ये बंद है, ये नेशनल पंजवाड़े हाईवे है, नेशनल हाईवे पंजवाड़ा जो यहाँ से पूरा जो दिल्ली तक जाता है, इसको आज जिला भर के किसान, मजदूर, व्यापारी इकट्ठे होकर आज इसको जाम कर रहे हैं। 19 किसान संगठनों द्वारा आज हरियाणा बंद का आह्वान था और आज का जो हरियाणा बंद है वो पूर्ण रूप से आज सफल है। लाखों किसान जो आज सड़कों के ऊपर है कि सरकार जो 3 अध्यादेश लेके आई है, 3 काले कानून जो इन्होंने लोकसभा में पारित करने का काम किया है, उसके खिलाफ आज पूरे देश का किसान है वो सड़कों के ऊपर है। प्रहलाद जी, सबसे बड़ी बात है किसानों की छूट दी गई है इस अध्यादेश के तहत कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है और पहले जो आड़ती के माध्यम से शोषण होता था वो कहीं की दूर होगा। क्या मानते हो कि इसके अंदर संशोधन की गुंजाइश है या संशोधन किस तरह होने चाहिए? पहली बात तो ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिसके ऊपर किसान पे किसी प्रकार की पाबंदी हो कि आप अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकते हैं। तो ये एक मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। इसमें जो छूट दी गई है वो बड़ी उद्योगपति जो लोग हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनको छूट दी गई है कि आप कहीं से भी जाके किसी भी रेट के ऊपर फसल खरीद सकते हो। जो मंडियां बनी हुई है उनके अंदर मार्केट कमेटी बनी हुई है, वहां पे सीसीआई जो सरकारी एजेंसी है उनकी एक जिम्मेदारी है, नियंत्रण है कि किसी भी तरह की गड़बड़ होती है किसान के साथ, तोल में गड़बड़ हो रही है, भाव में गड़बड़ हो रही है, कोई फसल लेने के बाद में पैसा नहीं देता है, तो वहाँ एक सरकारी जो तंत्र बना हुआ है, एक सिस्टम बना, उनकी एक जिम्मेवारी है, वहाँ पे जाके किसान शिकायत कर सकता है। लेकिन इन्होंने जो ओपन मार्केटिंग करने जा रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार का कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, उसमें कोई भी किसान को लूट के ले जाएगा, उसका कोई वाली वारिस नहीं होगा। हम कह रहे हैं सरकार से कि सरकार इसमें 2 चीज करके दे दें कि एक तो किसान की फसल का एक एक दाना है वो खरीदा जाएगा, ये खरीद गारंटी कानून बना दे। दूसरा, जो सरकार ने एमएसपी तय किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस समर्थन मूल्य से कम के ऊपर कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यापारी फसल खरीद नहीं करेगा। अगर उस पर कोई खरीद करता है तो उसको सजा का प्रावधान कर दे। ये 2 कानून बना दो हम, ताकि किसान सुरक्षित रहे। किसान नेता था, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से उनका जो 3 अध्यादेश विरोध किया जा रहा है, उनकी मांग है कि किसानों की सबसे बड़ी जो मांग है, ये मांग है कि जो खरीद गारंटी यानी एमएसपी जो खरीद की गारंटी दे और साथ साथ में भुगतान है उसकी भी सरकार गारंटी ले, तो ये सरकार इसका कानून बनाए। आप देख सकते हो कि पूरी तरह से जो हाईवे है इस साइड में पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। पूरे रोड के ऊपर पुलिस मुस्तैद, धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हो कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने नाके लगाए, इसके पीछे भी नाके लगाए, तो जो आने वाले जो लोग हैं उनको पहले से सचेत कर दिया गया है कि यहाँ जाम लगाया है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो।
और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान बिल पास होने के बाद उनका कहना है कि जिस तरीके से जो भी बदलाव इसमें किए गए हैं वो उनके हक में नहीं है। हालांकि कहीं बहुत राजनीतिक रूप से प्रभावित ये तमाम प्रदर्शन लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़क पर किसान उतरे हैं। किन किन जगहों पर उतरे हैं, 4 जगह से हमारे 4 रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सनी मलिक सोनीपत से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सनुज मेरठ से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ नितिन लूथरा गुरदासपुर से और भरत शर्मा श्री गंगानगर राजस्थान से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सनी मलिक सोनीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी, आपके आसपास क्या कितने किसान हैं, किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कुछ एक से बात करके बताइए आखिर उनकी मांग क्या है और किस लिए किस वजह से विरोध कर रहे हैं। सनी जी, मेरे पास अभी जो किसान हैं, मेरे साथ कुछ किसान जुड़े हैं। सबसे पहले हम किसानों के पास चलते हैं। नरवाल साहब, मैं आपसे कहूंगा एक बार आगे आ जाएं। नरवाल साहब, क्या आपकी मांगे हैं और सरकार ने आपकी ये बताया जा रहा है कि जो रबी की फसल है उसका जो एमएसपी है वो 1 महीने पहले तय करेगी। गेहूं की फसल पे जो एमएसपी है उसको 90 रुपए बढ़ा दिया गया है। कहां देखते हो और आपकी क्या मांगे है? देखिए, ये ड्रामा तो इस हिंदुस्तान के किसान के साथ लंबे समय से चलता आ रहा है। एमएसपी भी तय किया जाता है। बड़ी बात यह है कि एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा। इस देश में मात्र 6% ही फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं। जो 94% जो फसल है वो किस रेट में बिक रही है? मान लिया एमएसपी, अभी हम कपास की बात करें, 5800 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है और 4000 में खरीदने वाला कपास को कोई मंडी में है नहीं। ऐसे ही कपास में, ऐसे सूरजमुखी में, भाई जवार में, बाजरे में, गवार में, उड़द में, मूंग में, तिल में, इनसे पूछिएगा कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर इस बिल के मुताबिक एमएसपी से कम कोई देता है तो किसान अब यह तय कर सकता है कि वो बेचे या ना बेचे, वह किसी दूसरे के पास जा सकता है और वो दूसरे को बेच सकता है। तो क्या इस तरीके से रेट में बदलाव नहीं आएगा? लोग एमएसपी तक आने को मजबूर नहीं होंगे? दरबार साहब, हमारा एक सवाल है कि जब आप मंडी में जाते तो एमएसपी पे बेचते थे, लेकिन जैसे ही आप ओपन मार्केट में जाओगे तो वहां पर आप जो एमएसपी है उससे भी ऊपर है वो बेच सकते हो। और जो एक एमएसपी पर नहीं खरीद रहा, एक कॉर्पोरेट घराना, तो आप दूसरे को उससे ज्यादा एमएसपी पर बेच सकते हो। क्या इस बिल में इस तरह का भी प्रावधान है? क्या मानते हो? देखिए, ये प्रावधान तो पहले भी था। किसान तो स्वतंत्र था। अगर मान लिया किसी फसल का रेट 2000 रुपये एमएसपी है, अगर कोई 2500 में खरीदने वाला है, किसान के ऊपर रोक नहीं थी, लेने वाले पर भी रोक नहीं थी। ये तो पहले भी था। और अब भी अब इन लोगों ने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? इसमें ऐसा नया कुछ नहीं है। अगर अब इन्होंने कुछ नया कर दिया हो। हमारी बात तो यह है कि एमएसपी रख भी दिया तो उस एमएसपी पे खरीद गारंटी का कानून बने। सबसे बड़ी बात यह है, एमएसपी रख दिया, उस पर सरकार ने खरीदा नहीं तो उस एमएसपी का क्या फायदा? देखिए, जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी पर नहीं खरीदा तो गारंटी क्या है? सरकार गारंटी है वो दे, और जो गारंटी पर खरीदे हमारे साथ जी समझ रहे हैं हमारे साथ और भी तमाम साथी जुड़े हुए हैं। भरत शर्मा श्रीगंगानगर से जुड़े हुए हैं। श्रीगंगानगर वो जगह है राजस्थान की जो कि पंजाब की सीमा से लगती हुई है, यानी माना जा सकता है कि करीब करीब पंजाब में जो स्थिति किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो श्रीगंगानगर में हो सकती है। भरत, क्या वहां पर लोगों की मांग है? इस बिल में उन्हें ऐसा क्या नागवार गुजरा है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं? भरत शर्मा, आपके साथ भी किसान हैं, श्रीगंगानगर से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये तमाम किसान उस जगह से हैं जो कि पंजाब से लगता हुआ इलाका है। यहां पर किस वजह से, किस बात को लेकर विरोध है? भरत, बिल्कुल इनसे जानना चाहते हैं कि इनके द्वारा जो विरोध किया गया था वो किस बात को लेकर किया गया था और आपकी क्या मांगे है, क्या कुछ होना चाहिए था इसके? आपदा में अवसर मानते हुए केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश पास किए हैं वो हकीकत में अध्यादेश कम किसान की मौत है। केवल किसान की नहीं, व्यापारी की और मजदूर की। एक अध्यादेश तो ऐसा है जो आम जन को प्रभावित करेगा, जन को प्रभावित करेगा। अगर केंद्र सरकार ने ये तीनों अध्यादेश वापस ना लिए तो आंदोलन जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब से शुरू हुआ है। पूछिए अगर किसान को, भरत इनसे पूछिए अगर किसान को यह हक दिया जाता है कि वो जिसे चाहे उसे बेचे, जहां बेहतर कीमत मिले वहां पर जाए, तो इससे किसानों का हक कहां से मरता हुआ इन्हें दिखाई पड़ रहा है?
बिल्कुल, जैसे आपकी जहाँ पे इच्छा होगी पूरे देश भर के अंदर आप कहीं पे भी अपनी जिन से जो है वो बेच सकते हो, तो इसमें आपको कहाँ पे लगता है कि आपके हकों का या आपको जो रेट नहीं मिलेंगे या उसका कोई हनन हो रहा है? ये बहुत बड़ा जुमला है। किसान पहले भी आजाद था, अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता था। 1976 में लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था। लेकिन अब किसान के नाम पर इन्होंने एक पैन कार्ड धारी को और एक छोटा सा व्यापारी जिसको कोई जानता तक नहीं है, ये छूट उसके लिए। चलिए आते हैं, इस वक्त समझ पा रहे हैं उनका विरोध क्या है। और सनुज मेरठ है, हम मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, आप मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं और ये बेल्ट पूरी की पूरी वही है, मेरठ से लेकर और लगा हुआ इलाका हरियाणा का है, उसके आगे पंजाब का हो जाता है। करीब करीब एक जैसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। मेरठ में किसानों की क्या मांग है, किसानों को किस बात से इसमें दिक्कत पेश आ रही है? जो सरकार का कहना है कि किसानों को सशक्त किया गया है, मंडी के बहकावे में, मंडी के अधिकार में नहीं रहेंगे, बिचौलियों व्यापारियों के अधिकार में नहीं रहेंगे, जहां चाहेंगे वहां बेचेंगे। क्या कमी नजर आती है यहां पर लोगों को? हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, भले ही 3 अध्यादेश पास कर दिए गए हैं, लेकिन जो किसानों का विरोध है वो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार ने तस्वीर साफ नहीं की है। किसान की जो फसलें बोई गई हैं, क्या वो खरीदी जाएंगी और एक निर्धारित रेट पर खरीदी जाएंगी या नहीं, ये तस्वीर साफ नहीं हो रही है। जो गन्ना है, गन्ने का एक रेट है कि 325 रुपए में चीनी मिलों को खरीदना ही है, उससे कम रेट पर नहीं खरीदा जाएगा। किसान आश्वस्त रहते हैं कि हमारा जो गन्ना है वो जाएगा। गेहूं की बात करें तो समर्थन मूल्य है कि इससे कम रेट पर किसान का गेहूं नहीं खरीदा जाएगा, किसान संतुष्ट रहते हैं। लेकिन और जो आलू है, प्याज है, तमाम जो इस चीज से बाहर निकाली गई, जो स्टॉक सीमा इनके खत्म की गई है, उसको लेकर किसान परेशान है कि क्या अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाएगा। चलिए आपके पास आते हैं लौट के। नितिन लूथरा गुरदासपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या तकलीफें हैं किसानों को गुरदासपुर में? राजीव, मेरे साथ वो किसान हैं जो कि माझा किसान संघर्ष कमेटी के लोग हैं। ये एक जथेबंदी है और इनके साथ 10 जथेबंदियां, कुल 11 जथेबंदियों के लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों हाईवे ब्लॉक किया था और 25 तारीख को पंजाब बंद करने जा रहे हैं। मेरे पास माझा किसान संघर्ष कमेटी के प्रधान हैं राजू औलख, इनसे बात करते हैं कि आखिर परेशानी क्या है इन 3 ऑर्डिनेंस से और क्यों ये पंजाब बंद करवाने और भारत बंद करवाने की बात करते हैं। राजू जी, क्या आखिर दिक्कत क्या है किसानों को कि ये 3 ऑर्डिनेंसों से? देखो जी, ये किसान विरोधी है। सब तो ज्यादा दिक्कत ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਪੂਰੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰਨਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਰਨਗੇ, ਆੜਤੀਏ ਮਰਨਗੇ, ਮਨੀ मरूगा, हर वर्ग ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ दुखी होगा। अब 90 रुपए जो है वो धान पे बढ़ा दिए हैं सर, इस पर भी क्या आप खुश नहीं है? सारे 90 रुपये कोई खुश नहीं। 90 रुपये तो होने इन्होंने पता नहीं बताए ये देने या नहीं देने। तमाम विरोध के बीच आपने सवाल सही पूछा नितिन कि यहाँ पर रबी की फसलों पर समर्थन मूल्य बढ़ाया भी गया है, तो सरकार भी कोशिश कर रही है कि वो किसानों के हक में फैसले लेते हुए दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन